हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती। ओके, किसी पशु परिचर भर्ती का मॉडल पेपर तीसरा है और सेट का मुझे पता नहीं है। ओके, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न आज का, किस राजपूत की राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? क्या है? किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3, यानी कि राय सिंह की मृत्यु बुरहान में हुई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुच्छला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? क्या है? मुच्छला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों घानीराव। कहाँ पर स्थित है? घानीराव में स्थित है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराब रखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ को। किसका? चित्तौड़गढ़। जुलगमैन चित्र चरित्र की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सात्विका कृष्णदास पहिहारी ने। ओके, कृष्णदास पहिहारी ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। दुगारी चित्रशैली का संबंध है, दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बूंदी से। किससे दोस्तों? बूंदी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, डिगोली क्या है? डिगोली क्या है? तो डिगोली स्त्रियों का व्रत है। क्या है? स्त्रियों का व्रत है डिगोली। राव जेतसिंह को छंद रचयिता है। राव जेतसिंह छंद के रचयिता कौन है? तो भाई 11वीं का उत्तर होगा बीडू सोजा। ओके, बीडू सोजा। ब्रह्मणी ब्रह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखो मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन इनमें से मुझे लगता नहीं है, और वो नागौर में है। कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है ब्रह्मणी माता का मंदिर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया? प्रताप सिंह बारहट को किस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 13वें का बनारस षड्यंत्र के। बनारस षड्यंत्र के दौरान उन्हें जेल भेजा गया। ओके, अगला प्रश्न है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो मारवाड़ हितकारी का गठन किया था जयनारायण व्यास ने। किसने? जयनारायण व्यास ने किया था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 15वें का उत्तर होगा 1883 ईस्वी में हुई थी। ओके, वरहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भोपाल सिंह को। किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जनार्दन राय नागर ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विधा से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भवाई से। किससे? भवाई से। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? इसका करेक्ट आंसर होगा काशीनाथ ओझा ने। किसने? काशीनाथ ओझा ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों झालावाड़ रियासत से। किससे? झालावाड़ रियासत से। अगला है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर, जालौर, बीकानेर और गंगानगर। चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 22वां रहेगा ना, तो 22वां देखो, राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? क्या है? राजस्थान भूक्षेत्र में असली नहीं अरावली पर्वत भूमाला की लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वां ना, 23वां नहीं 24वां 22वां ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें का 550 किलोमीटर। ओके, और ऊपर वाले में 21वां है ना, 21वां इसमें होगा भाई दोस्तों गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 23वां। अगला 23वां देखते हैं, ऊपरमाला राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वें का दक्षिण पूर्व पठार। ओके, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान भूक्षेत्र क्या है? राजस्थान भूक्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चंबल नदी, जो कोटा में बहती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है 26वां। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेख करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? मार्च 2011 का प्रश्न है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.55। ओके, तो 9.55 भूभाग वनों का विस्तार होना बहुत अत्यंत और आवश्यक। अगला प्रश्न है राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादन कृषि जलवायु खंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। ओके दोस्तों, राजस्थान में कितने मृग वन्यजीव हिरण हैं उसे कितने पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चौथा, यानी कि 7 वन पाए जाते हैं। कितने वन? 7 वन पाए जाते हैं मृग वन के। अगला प्रश्न है राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानना है? तो इसका उत्तर होगा भैंसरोगढ़, जवार सागर, सवाई मानसिंह और झमवार रामगढ़। ओके दोस्तों, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है 33 और 34 देखते हैं। 33वां है राजस्थान में दक्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 19.36 लाख हेक्टेयर, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोटरी पर। ओके, तो कोटरी यानी पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी की लवणीय व क्षारीयता। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेशनल हाईवे का। ओके, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 11। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन क्या है, यानी किसके बारे में कहा गया है? तो अस्थियों का। ओके, अस्थियों का एस्ट्रोलॉजी अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? आप सभी को पता है, 7वीं क्लास से पढ़ते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है सही कथन है। जो ये कथन दिए गए उनमें से सही कथन कौन सा है? तो चौथा है दोनों फेफड़ों में बराबर पालिकाएं होती है। तो क्या चौथा सही हो जाएगा। अगला है खंडरा जोड़ता है, खंडरा किस किस को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है दोस्तों मांसपेशियों से अस्थि को, यानी अस्थि किसे कहते हैं? हड्डी को। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो पलीहा इसका पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है? तो वो कहलाती है दूसरा इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिनुरिया। ओके, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच सामान्य होता है? तो रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है 7.4। ओके, तो ये मैंने पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। पूरे 38 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ओके, कल देखेंगे दूसरे नए प्रश्न।